क्वेश्चन क्या है, बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो जन्म से पूर्व शुरू होती है। विकास की प्रक्रिया यह जो है जीवन पर्यंत चलती है। अगला है, सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्था होती है? तो विकास की 5 अवस्था होती है। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा वुडवर्थ की है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह किसका कथन है? तो बी एन झा का कथन है। वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं। तो वंशानुक्रम के निर्धारक कौन होते हैं? तो जीन्स जो है इसके निर्धारक होते हैं। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती? तो कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? तो विकास को अस्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। यह जो है गलत है। शैशव काल का नियत समय है। तो शैशव काल की अवस्था क्या होती है? 5 से 6 वर्ष तक होती है। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विकास सामान्य से तीव्र होता है। विकास एक प्रक्रिया है। यह कथन यह कैसा है? विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? एक निरंतर प्रक्रिया होती है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो 90% जो है हो जाता है। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है। तो अंतर्दर्शन विधि में स्वयं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। बालकों को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका है? तो कोलेसनिक का है। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। अगला हमारा है, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय उनकी कार्यक्षमता होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। वृद्धि और विकास है। तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। चारित्रिक विकास का प्रतीक क्या है? तो उत्तेजना जो है चारित्रिक विकास का प्रतीक होता है। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। तो विकासात्मक पद्धति को उत्पत्ति मूल विधि कहते हैं। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। तो अध्यापक का क्या कार्य है? बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें और व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। अगला हमारा है, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो भय, क्रोध एवं स्नेह की जो है बात कही है। किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। तो किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या होती है? शारीरिक विकास की समस्या, समायोजन की समस्या होती है, काम और संवेगात्मक समस्या की अवस्था होती है। यह अगला प्रश्न क्या है, शैशवावस्था का काल क्या है? जन्म से 7 वर्ष तक जो है शैशवावस्था का काल होता है। शिशु का विकास प्रारंभ होता है तो गर्भकाल से जो है शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है तो 8 घंटे जो है पर्याप्त नींद होती है। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतर आयु है तो 16 वर्ष है। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता वह कौन सा घटक है? वंशानुक्रम या वातावरण दोनों ही नहीं है। अगला हमारा है, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? यह कथन किसका है? फ्रॉयड का है। रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया तो 12 से 18 वर्ष जो है निर्धारित किया है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है तो मानसिक विकास जो है इसकी प्रमुख विशेषता नहीं है। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो किशोरावस्था को माना जाता है। उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है? तो 6 से 12 वर्ष तक इसका समय होता है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व इसकी प्रमुख विशेषता नहीं है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। विकासवाद के समर्थक हैं तो विकासवाद के समर्थक कौन है? डीके एवं ब्रूस, गाल्टन और डार्विन जो है विकासवाद के समर्थक हैं।
विकास का तात्पर्य है, तो विकास का तात्पर्य क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्व की ओर बढ़ता है उसी को हम लोग विकास कहते हैं। एज ऑफ पबर्टी कहलाता है, तो पूर्ण किशोरावस्था को कहते हैं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, तो जन्म से पूर्व जो है इसकी शुरुआत हो जाती है। विकास के परिमाण स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो हरलॉक का है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्था है, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था है। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूप में व्यापक वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? तो यह जो है व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के संदर्भ में है। मनोविश्लेषणवाद के जनक थे, तो फ्रॉयड को जो है मनोविश्लेषणवाद का जनक माना जाता है। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, यह कहा था तो वाटसन ने जो है कहा था। सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं, तो चेतन है, अर्धचेतन है और अचेतन है। अगला हमारा है आईडी, ईगो और सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है, तो कौन मानता है? फ्रायड जो है मानते हैं। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं, मृत्यु एवं जीवन, यह विचार है, तो यह विचार जो है फ्रायड का है। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थ हो। अगला हमारा क्या है? मूल प्रवृत्तियों की प्रमुख विशेषता पाई जाती है, तो समस्त प्राणियों में पाई जाती है और यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। व्यक्ति में स्वाभाविकता विकास को कहते हैं, तो अभिवृद्धि जो है कहते हैं। विकास का अभिप्राय है, तो विकास का अभिप्राय क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है उसी को विकास कहते हैं। संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी, तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोधन आदि अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती हैं। यह कथन किसका है? तो ग्रीन का यह जो है कथन है। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के लिए समय में प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा वुडवर्थ की है। विकास के परिमाण स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो हरलॉक साहब का यह कथन है। शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं हैं, तो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है। शैशवावस्था प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? तो इसमें जो है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, तो सीखने की प्रक्रिया जो है बहुत ही तीव्र होती है शैशवावस्था में। बाल्यावस्था का समय है, तो बाल्यावस्था का समय 5 से 12 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो इसकी मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? सामूहिकता की भावना होती है। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है, तो बालक का बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, तो सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत पर आधारित है। बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? तो हरलॉक का है। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? तो ग्रीन का। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह विचार किसका है? तो यह रॉस का विचार है। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो स्टर्न को जाता है। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है।
जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नतर की ओर चलता है, तो सूझबूझ की ओर जो है चलता है, निम्नलिखित की ओर चलता है तो सूझबूझ की ओर चलता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास संख्यात्मक जो है यह सही नहीं है, विकास संख्यात्मक नहीं होता। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वृद्धि विकास को प्रभावित करती है, यह सही है।